हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कॉमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप पर्सनल रीडिंग को अपनी बुक करा सकते हैं। ठीक है, पर ध्यान रखिएगा इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ओके, तो फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड कीजिए यूनिवर्स, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। बोल्ड डिसीजन, ठीक है, यहाँ पर है सेक्रीफाइस, यहाँ पर है कॉम्प्लिकेटेड, यहाँ पर है टू बी फेयर, सोलमेट्स, वाओ, यहाँ पर है क्लेमिंग एंड बॉटम ऑफ डेक, कंपटीशन। ओके, तो अब मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर आपकी तरफ एक सोलमेट कनेक्शन फील करने लगे हैं। ठीक है, ऐसा मतलब एक जिसमें दो जान वाली एनर्जी दिख रही है, जहां पर मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि जो हो आप ही हो और इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, ऐसा भी रियलाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं एक बोल्ड डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं जो अभी तक इन्होंने नहीं लिया, या जो कि आपके फेवर में होने वाला है। ठीक है, सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है इनकी लाइफ में ना, चीजें बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है। बोल्ड डिसीजन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, गाइड कीजिए। यहाँ पर बोल्ड डिसीजन का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। थ्री ऑफ सोट्स, ओके, तो आपके पार्टनर ने आपको छोड़ करके हो सकता है किसी थर्ड पार्टी को चूज किया था, कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में हो सकती है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर ना उस थर्ड पार्टी से दूर जाना चाहते हैं, उसको छोड़ करके, यस, अब उसे छोड़ना चाहते हैं, कोई एक बोल्ड डिसीजन ले रहे हैं क्योंकि वहां पर रहकर ये बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहा है। अब ये थर्ड पार्टी आपके बीच में जो भी है आप उसे रखिएगा। ठीक है, मैं बार बार बोलती हूँ, आपको पता होगा जिसने आप दोनों के बीच में दिक्कतें लाई हैं। ठीक है, तो वही थर्ड पार्टी है। ओके, जिस वजह से ये आपसे दूर गए। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है बहुत कंफ्यूज, देखो फिर थ्री ऑफ पेंटिकल्स हो रहे हैं कि ये क्या करें, कैसे थर्ड पार्टी को तो अपनी जीवन से अपनी लाइफ से दूर करना है, पर कैसे करना है ये समझ नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर कि क्या करें ऐसा जिससे थर्ड पार्टी आप दोनों की लाइफ से दूर चली जाए या चला जाए। ठीक है, क्योंकि अब थर्ड पार्टी के लिए इनके मन में कोई भी इमोशंस, कोई भी रिस्पेक्ट, कोई भी फीलिंग्स नहीं दिख रही है। ठीक है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसीलिए अब ये आपका हाथ थामना चाहते हैं, आपकी तरफ बोल्ड डिसीजन लेना चाहते हैं, एक बड़ा फैसला जो आप दोनों को एक करेगा, जो आपके लिए पॉजिटिव होगा, जो आप दोनों को, यस, मतलब आपको सपोर्ट करते हुए, या आप दोनों के बीच में चीजें अब ठीक होने वाली हैं, चाहे आप दोनों का शादी का रिश्ता हो, चाहे लवर का हो, कैसा भी हो, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि अब सिचुएशन ठीक होने वाली है। ठीक है, आपको वही कमिटमेंट या फिर आपको स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये उठाए आपकी, जो भी चाहते थे आप XYZ, अब वो करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी ने इनके पीठ में छुरा घोंपा है, इनका दिल तोड़ा है, मतलब कुछ ऐसी चीजें की है ना थर्ड पार्टी ने कि उसका चेहरा दिखा है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि भाई मेरी पार्टनर ही सही थी, या वही सही थी, या वही सही था। इनको आज ऐसा फील हो रहा है कि मैं खाली ये थर्ड पार्टी में चला गया या चली गई, मैं खाली थर्ड पार्टी में फंस गया हूं या फंस गई हूं, मैंने क्यों ही थर्ड पार्टी को चूज किया। ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है जहां पर इनको रिग्रेट महसूस हो रहा है, ये नहीं रहना चाहते हैं थर्ड पार्टी में। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर सेक्रीफाइस का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए।
ओके, तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूं तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये रात भर नहीं सो पा रहे हैं, बहुत टेंशन में है, बहुत डिप्रेस्ड हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी फील करते हैं, बहुत ज्यादा यस दिक्कतें दिख रही हैं इनकी लाइफ में, बहुत ज्यादा इनको रिग्रेट महसूस हो रहा है कि इनसे क्या हो गया, इन्होंने क्यों सेक्रीफाइस किया आपके प्यार को, आपको क्यों छोड़ा, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे क्यों ही ली, क्यों बर्डन लिया इतना, और आज बहुत बर्डन में, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी दिखाई दे रही है। और बस इन्होंने खुद ही ये चीजें करी हैं, खुद ही इन्होंने आपका दिल दुखाया है, खुद से ही इन्होंने गलतियां की है, आज अपनी गलतियों को पछताते हुए दिखाई दे रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, लॉस्ट सा फील कर रहे हैं, कहीं खो गए हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, एक लॉस्ट सी एनर्जी। यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो कहीं ना कहीं इनके दिल में बहुत सारा प्यार दिखाई दे रहा है आपके लिए, इमोशंस, प्यार, फिकर, आपका ख्याल रखना चाहते हैं, आपको ढेर सारा प्यार देना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं ये बहुत डिस्टर्ब से, मतलब आपको बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं और आपको ही स्टॉक कर रहे हैं, आप पे ही नजर बनाए रख रहे हैं, आप ही से इनको खुशियां मिलती है। इनने कितना बड़ा गलत फैसला लिया है आपसे दूर जाने का, आपको खुद से दूर करने का, आज इनको फील हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेस यहाँ पर दिख रहा है इनके साफ साफ। इनका सर दर्द बहुत रहता है, या फिर कुछ माइग्रेन या सर से रिलेटेड ना दिक्कतें बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, बार बार फीवर आ जाना या कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। और ये हो रहा है स्ट्रेस की वजह से, ये हो रहा है जो इनसे हो गई है ना गलतियां, उन वजह से। गाइस यहाँ पर मुझे जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है, ठीक है। आपके पार्टनर की हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, ठीक है। बहुत ज्यादा, मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि यार काश मैंने उसे कमिटमेंट दे दिया होता, मैंने उसको चीट ही नहीं किया होता, या मैंने उसका दिल नहीं दुखाया होता तो कितना अच्छा होता, आज वो और मैं एक होते। काश मैंने वो गलतियां नहीं की होती जो मुझसे हो गई। अब मैं क्या करूं, क्या मेरे लिए सही है, अब मैं कैसे उसको बताऊं कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं या करती हूं। इनको ऐसा महसूस हो रहा है, नहीं सो पा रहे रात रात भर, आप ही को, आप ही के बारे में सोचते रह जाते हैं कि आप कैसे हो, क्या हो। बहुत बुरा लग रहा है इनको कि यार मैंने किसके लिए इसे खोया, मतलब आपको इन्होंने किसके लिए सेक्रीफाइस किया। ऐसे लोगों के लिए, चाहे वो फैमिली है या कोई भी है, जो इनके पीठ पीछे इनके इनके छुरा घोप रहा है या घोप रही है, या जिनने इनका दिल दुखा दिया, दिल तोड़ दिया, जो इनको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के लिए या ऐसी इंसान के लिए, देखो एक से ज्यादा भी हो सकता है ऐसे लोग, या एक भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि इनको ऐसा महसूस हो रहा है जो मेरा डिसीजन था, जो इन्होंने डिसीजन लिया आपको सेपरेट करने का या आपसे खुद दूर जाने का, वो कितना गलत था, आज इनको ऐसा रियलाइज हो रहा है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, कहीं फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना करियर में फोकस कर पा रहे हैं, ना फाइनेंसिस में, ना घर पे, ना परिवार में, ना कहीं अच्छे से उठ बैठ पा रहे हैं। बस आप ही के थॉट्स चल रहे हैं। और क्या चल रहा है, बस कैसे ही आपके साथ इनको स्टेबिलिटी चाहिए, कुछ भी हो कैसे हो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, रिलेशनशिप चाहिए। बस यही सोच है कि क्या करें कि सब कुछ सही हो जाए, क्योंकि लाइफ में जो भी इन्होंने किया एक गलत डिसीजन की वजह से इनकी लाइफ जगल कर रही है, बहुत स्ट्रेस में है, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन, हारमनी इनको चाहिए, खुश रहना है इनको, ये बहुत परेशान है, आपके साथ खुश रहना, आपकी तरफ आना है। पर इन्होंने सिचुएशन इतनी खराब कर दी है, मैश कर दिया आप दोनों के बीच में, मैशअप कर दिया है रिश्ते को ना, बहुत मतलब अब कितनी नादानियां कर दी हैं, कितनी बेवकूफियां कर दी हैं, या कह सकते हैं कितना गलत कर दिया कि आज ये अपने हिसाब से तो डिसीजन ले ही नहीं पा रहे, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर लेते भी हैं, अब आते भी हैं, तो पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे, क्या करोगे, आप मानोगे नहीं मानोगे, क्या होगा। क्योंकि यहाँ पर इतना परेशान ये दिखाई दे रहे हैं ना, मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, और कहीं मन नहीं लग रहा है, और फाइनेंसेस की भी
क्राइसिस मुझे दिखाई दे रहे हैं, या फाइनेंस की दिक्कतें स्टार्ट होने लग गई हैं, या हो सकता है पहले भी थी बट और स्टार्ट हो गई हैं। कहीं ग्रोथ नहीं मिल रहा, कहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, या आप बिजनेस वगैरह करते हैं तो वहां पर दिक्कतें आ रही हैं। हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब में आपके पार्टनर, पर दिक्कतें तो आ रही हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ रही है, कैसे भी हो, पॉलिटिक्स हो रही है या इनके हिसाब से इनके मुताबिक चीजें नहीं हो रही है, या फिर इनको ट्रांसफर करवा रहे हैं दूसरी जगह, ऐसी जगह जहां ये जाना ही नहीं चाहते। बहुत चीजें होती हैं उसमें भी, गवर्नमेंट में भी ना। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है कि अब इतना ऐसा मैशअप कर दिया ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई मैं क्या करूं, इस सिचुएशन से निकलूं कैसे, ये खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं। इतना कॉम्प्लिकेशंस दिख रहे हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर टू बी फेयर का कार्ड क्यों है? टू बी फेयर का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ, मतलब अनफोल्ड हुआ है द टावर का कार्ड। तो गलत किया है, फेयर नहीं किया। आपसे जो ये दूरियां इन्होंने बनाई वो एक गलत डिसीजन था आपके साथ। ये देखो भाई, टू बी फेयर जस्टिस को ही दिखाता है, और यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया है। समझ रहे हैं, गलत तो किया है भाई इन्होंने। जो आपसे प्रॉमिसेस निभाए या किए उनको निभाया नहीं, या फिर झूठ बोला, आपका दिल दुखाया, जो भी किया, जैसे भी किया, दिल दुखाया है। जो आज इनको इतनी दिक्कतें सहन करनी पड़ रही है, लाइफ में जो जगल हो रहा है, लाइफ स्टेबल नहीं है, प्रॉब्लम्स, एक प्रॉब्लम खत्म होती है ना, दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, फिर खत्म होती है, फिर मतलब ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम्स ना इनका वेट कर रही हो कि एक खत्म होने के बाद दूसरी, दूसरी खत्म होने के बाद तीसरी, वेट कर रही हो कि भाई अब तेरे को बताते हैं। मतलब प्रॉब्लम्स ऐसा ऐसी दिखाई दे रही है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स लाइफ में, समझ रहे हो। अब प्रॉब्लम्स आने का रीजन इनका गलत करना, इनका फेयर नहीं रहना, आपका दिल दुखाना। अब चाहो ना चाहो, एक अगर आप रोए भी हो ना इस रिश्ते में, तो आपकी हाय लगी है, आपका दिल दुखा है ना, तो आपकी, भले ही आपने बद्दुआ नहीं दी हो, मे भी आप में से कुछ लोगों ने बोला भी हो, और भले ही आपने जानबूझकर नहीं बोला हो, नहीं चाह रहे हो, पर काम तो करता है, ये चीजें काम तो करती हैं, ठीक है। गलत करोगे किसी के साथ, भले ही वो इंसान चाहे ना चाहे, उसके आंख से आंसू निकले जो कि सच्चे हैं, जो कि आपने गलत नहीं किया है, आपने इनको हमेशा प्यार दिया, हमेशा सपोर्ट किया, आपने बहुत कुछ किया, पर आप रोए इनकी वजह से, तो वहां पर लगेगा जरूर, क्योंकि आपका सच्चा दिल था या सच्चा दिल है, ठीक है। तो बेसिकली अब यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि ये खुद को बदलने वाला है। अगर ये बदले ना बदले, इनके अंदर चेंजेस, इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन यूनिवर्स करेंगे ही करेंगे, इस चीज के लिए श्योरिटी है, ठीक है। और यस, आपके साथ जस्टिस होगा, आपके साथ इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में जस्टिस होगा, क्योंकि यहां पर जस्टिस का कार्ड है। हर कोई कमेंट में आई क्लेम जस्टिस जरूर लिखेगा, भले ही आपको जस्टिस के रूप में इन, मतलब कुछ भी मिले, आप जो भी एक्सपेक्ट करते हो, इनके साथ दोबारा से रीयूनियन हो जाए, या इनको रियलाइज हो जाए, इनको कर्मा मिले, कुछ भी, कुछ भी, या फिर किसी थर्ड पर्सन ने जिसने भी आप दोनों को अलग करने की कोशिश की है, या आपका दिल दुखाने की कोशिश की है, या दिल दुखाया है, उसको मिले कर्मा। जो भी आप चाहते हो XYZ, पर जस्टिस जरूर लिखना है, आई क्लेम जस्टिस। उस इंटेंशन से लिखना जो आप चाहते हो, जो कमेंट करोगे ना, उस इंटेंशन से कमेंट करना कि हाँ, जो भी थर्ड पार्टी रिमूव हो जाए, मुझे जस्टिस मिले, मेरा प्यार वापस आ जाए। जो भी, हर किसी की इंटेंशंस अलग अलग होगी ना, आप लोगों की इंटेंशंस अलग अलग होंगी, तो अपनी इंटेंशन रखकर आप कमेंट में लिखना है आई क्लेम जस्टिस, ठीक है। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि प्यार लौटते हुए, प्यार मतलब दोबारा से हैप्पीनेस, चाहे वो हैप्पीनेस कैसी भी हो, किस फॉर्म में भी हो, हर किसी के लिए अलग अलग होगी, पर प्यार, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है। चाहे आपके पार्टनर से मिले, या कुछ लोगों के लिए, मतलब 2 to 3% लोगों के लिए मुझे कोई न्यू पार्टनर से मिले, बट मुझे हाँ, आपके पार्टनर आते हुए, रियलाइज करते हुए, सुधरते हुए, और आपके साथ, मतलब जितना आपने किया है ना इस रिश्ते में, आपने बहुत दिया है, बहुत किया है, अब उतना ही आपको मिलेगा, इवन उससे ज्यादा ही मिलेगा, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर इमोशंस को एक्सचेंज करना चाहते हैं, अपने आप को प्यार देना चाहते हैं। एक ब्लेसिंग्स दिख रही है, एंजल्स की, यूनिवर्स की कह सकते हैं, ब्लेसिंग्स दिख रही है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। कैसे ही आप भी भाग लो या ये भी भाग ले, कुछ नहीं हो सकता। आप दोनों एक दूसरे की डेस्टाइन पार्टनर हो, डेस्टिनी हो, किस्मत में लिखे हो। हाँ, कुछ टाइम लिखा था सेपरेशन, बुरा होना या दुख तकलीफ आना इस रिश्ते में, बट वो बैलेंस हो चुका है। अब खुशियां ही खुशियां आएंगी, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर सोलमेट्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। सोलमेट्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि यस, आप दोनों ही एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट बन चुके हो। अब आपके साथ रिश्ता, इनको प्यार, आपके चाहे कोई माने चाहे ना माने, चाहे लोग कुछ भी कहें, बस आप चाहिए। नहीं सुनना है किसी की, ना किसी इंसान की, ना लोगों की, किसी की नहीं सुनना है। बस आपके साथ रियूनियन करना है, क्योंकि आपके साथ वो सोलमेट कनेक्शन ये फील करते हैं, ठीक है, करते हैं। बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा किया है किसी ने आप दोनों को अलग करके, बहुत बुरा किया है कुछ ऐसी चीजें करके जिससे आप दोनों अलग हुए हैं। बहुत बुरा किया है इन्होंने भी, रिश्ते को टॉक्सिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आप पे विश्वास नहीं किया, बहुत गलत किया है। आज एक एक चीज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, एक एक चीज की इनको फील हो रहा है कि मैं गलत था या गलत थी, एक एक चीज का फील हो रहा है इन्हें। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर क्लेमिंग का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। क्लेमिंग का कार्ड क्यों है। 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी खुशबू, आपका प्यार, आपका वो नर्चरिंग नेचर, आपका वो ख्याल रखना, आपका ना इनको सपोर्ट करना, या वो सब याद आ रहा है। हर एक सुख में, हर एक दुख में आप इनके साथ खड़े रहे हो, सुख दुख में इनके पीछे पीछे आए हो, हर उसमें आपने इनको कभी अकेला नहीं छोड़ा। इनकी तकलीफों में बहुत फाइनेंसेस की हेल्प भी की है आप में से कुछ लोगों ने अपने पार्टनर की, वो भी एनर्जी में देख रही हूँ। रिग्रेट कर रहे हैं, आज कुछ नहीं चाहिए। हो सकता है कि आपने इतना सपोर्ट किया, आपने इनको इतना ज्यादा मोटिवेट किया एक अपने करियर में ग्रो करने के लिए, या सपोर्ट किया कि अच्छा कर सके या बिजनेस खोल सके, पैसे दिए या कुछ भी, कैसे भी आपने सपोर्ट तो किया है, मेंटली हो या फिर फाइनेंशियली हो, कैसे भी, ठीक है। तो वही चीजें याद आ रही हैं। आज नहीं चाहिए, आज पैसा भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी हो, प्रॉब्लम्स चल भी रही है ना, बस आप चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आप चाहिए ने, नहीं रह सकते ये आपके बिना, इनको ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि आप जैसा पार्टनर जो कदम कदम पर साथ दे, चाहे सुख हो दुख हो, ऐसा इनको कहाँ ही मिलेगा या कहाँ मिलेगी। अब इनको फील हो रहा है ये चीजें ना। गाइस यहाँ पर या टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। कंपटीशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, कंपटीशन का कार्ड क्यों है। यहां पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्टक महसूस कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, स्टक महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है, और यहां पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपकी लाइफ में या तो कोई और आ गया हैंडसम या ब्यूटीफुल, कोई भी, ठीक है, जो आपका ख्याल रख सकता है, क्योंकि आप हो, ऐसे हो, आप डिवोटेड हो, आप जिसके साथ जुड़ोगे उसके लिए तन मन से जुड़ोगे, ठीक है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई, कंपटीशन सा फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप, इनके अंदर तो बहुत कमियां है, आप क्यों ही एक्सेप्ट करोगे, इनको क्यों एक्सेप्ट करोगे। अब आपकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई है, इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि इन्होंने तो आपके साथ गलती किया, आप क्यों ही रहना पसंद करोगे, आप तो शादी कर लोगे किसी और से, या आप किसी और के साथ हो जाओगे, या फिर कोई और ढूंढ लोगे, और ये हमेशा के लिए अलग अकेले हो जाएंगे। ये तो किसी और से भी शादी नहीं कर सकते या किसी के साथ नहीं रहना चाहते हैं, बस आप चाहिए तो आप चाहिए, वरना फिर कोई नहीं चाहिए। कितनी बड़ी गलती हो गई है, इनको ऐसा फील हो रहा है, मतलब
ऐसा दिख रहा है ना, बहुत ज्यादा गलती को रियलाइज करते हुए, परेशान होते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहा है, स्टक महसूस कर रहे हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर 3 नंबर, 9 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 नंबर भी। ठीक है, तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। अगर रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।